मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहाँ पर रेजिडेंटल एरिया है उन एरिया में कमर्शियल काम नहीं हो सकता। मतलब ये कि जो लोग रेजिडेंटल एरिया में रहते हैं उनको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली वैसे भी पोल्यूशन वाला भरा एरिया है। यहाँ पे लोगों को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है और इस आदेश को हमें पालन करना चाहिए। लेकिन इसी आदेश के जद में नबी करीम का एरिया है, हम नबी करीम के इस एरिया में आज खड़े हैं। यहाँ पर इसी आदेश को लेकर सीलिंग ऑफिसर्स आते हैं और उनके जो कारखाने उनको सील करके चले जाते हैं। कारखाने में सिर्फ 2 या 3 मशीनें होती हैं। जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर बिहार और यूपी के लोग हैं। और बिहार और यूपी के लोग यहाँ पर आने के बाद या तो ये लोग बैग के कारखाने चलाते हैं या फिर वॉल्वेट वगैरह के कारखाने चलाते हैं, यानी जिससे पोल्यूशन नहीं होता अगर हम देखें तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि जहाँ पोल्यूशन फैल रहा उनकी दुकानों को और इन चीज़ों को बंद कर दिया जाए। इसी वजह से सीलिंग ऑफिसर्स आते हैं, इनकी कारखानों को बंद करके चले जाते हैं। इनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है क्योंकि जॉब करने वाले लोग हैं नहीं। यूपी से बिहार से घरों को ज़मीनों को बेच करके यहाँ पर उन्होंने पैसा लगाया, यहाँ पर उन्होंने दुकानें खरीदी और यहाँ पर उन्होंने कारखाने खरीदे। उसके बाद यहाँ पर अपनी जो भी पैसा कमाने का जरिया है उनके पास यही है। जब यही बंद कर दिया जाए तो ज़रा सोचिए कि आखिर कैसे लोग अपने पैसे कमाएंगे, कैसे ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। उनके कारखाने बंद कर दिए गए, उनको कहा जा रहा है कि जहाँ रह सकते हैं लेकिन कारखाने में काम नहीं कर सकते। ज़रा आप सोचिए कि अगर कारखाने में काम ही नहीं कर सकते तो पैसे कहाँ से कमाएंगे। यहाँ पे जितनी भी तरह की दुकानें वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यानी कि अगर किसी के एक की अगर किसी मशीनों को ठीक करने की दुकान है, जब मशीन ही नहीं है तो ठीक करने वाले काम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम आज देख सकते हैं। इतने सारे लोग हमारे पीछे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे माइक को देखने के लिए और कैमरा को देखने के लिए नहीं आए। उनका एक ही मकसद है कि अपनी दुख अपनी दास्तान हमें सुना सके लोगों को, और आप तक या लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस तक पहुंच सके कि इन पर जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसी वजह से ये लोग आए हुए हैं। इनके यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जिनकी सीलिंग हुई है, जिनके घरों को बंद कर दिया गया। आइए पूछते हैं हमें से कौन इसमें से जिनके सीलिंग हो गया। आपका कब सीलिंग हुआ आपकी? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। क्या कहा आपको सीलिंग करते वक्त? उन्होंने कुछ कहा? बस बंद कर दी, ताला लगा दी। कुछ तो कहा होगा, किस लिए सील कर रहा है कुछ तो पता होगा। पूरा मशीन नहीं चल रहा था मोटर वाली। तो क्या चला सकते हैं हम वहाँ पे? बस काम नहीं कर सकते तो और कुछ नहीं कहा कि बस सीलिंग करके चले गए। बोले ज़्यादा बात ही मत। रीजन आपको बताया कुछ? कारण क्या कारण है, क्यों बंद कर रहे हैं कुछ ऐसा? मैंने बताया कि मतलब मोटर नहीं चलनी चाहिए। मशीन आपको पता है कि कारण क्या है यहाँ पे? मैं बताता हूँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रीज चल रही हैं फैक्ट्री उसको बंद करा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस आधार पे है कि यहाँ पे 23 ऐसी फैक्ट्रियाँ चलती थी, 23-24 फैक्ट्रीज थी या बहुत सारी फैक्ट्री जो बड़े लेवल की चलती थी, और जो 15-20 साल पहले वो फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। उसके बावजूद भी वो लोग ज़मीनें अपनी बेच के जा चुके हैं। बेचने के बाद यहाँ नए लोग बस गए हैं और नए लोग अपना व्यापार कर रहे हैं। छोटा मोटा व्यापार है, कारीगर लेबर टाइप का व्यापार है जो लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि इस जगह को सील की जाए जहाँ पे ये फैक्ट्री चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का आधार ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है भीड़ भाड़ हो गया, भीड़ ज़्यादा हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, हम उसके सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन हम इस आधार पर हम ये बात कहना चाहते हैं, हम गरीबों की बात कहना चाहते हैं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि जो सील लग रही है वो पुराने लोगों के आधार पे लग रही है, पुरानी फैक्ट्रियों के आधार पे लग रही है। ना वो पुरानी फैक्ट्रियां हैं, ना पुराने मालिक हैं। जो यहाँ के मालिक थे वो जा चुके हैं और नए मालिक यहाँ पर हैं। छोटी मतलब वो 300 गज की जगहें थी, अब 300 गज में 10 से 15 मकान बन चुके हैं और 10 से 15 मकान अलग अलग लोगों के हैं। यहाँ तक कि जो 25 साल पहले जो लोग काम करते उन्हीं के नाम पे बंद हो रहा है या आज की? नहीं, जो उन्हीं के नाम पे बंद हो रहा है, उन्हीं के नाम पे। जो सीलिंग आई हुई है, सीलिंग में लिस्ट आई हुई है, लिस्ट का मसला है वो उन्हीं के नाम पे है जो लोग पहले रहते थे। अच्छा, मतलब अभी का से निकले हुए। अच्छा ठीक है, आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं अभी? मतलब हमारा पर्स का काम हो रहा भैया, हमारा तो सीलिंग का नोटिस नहीं आया है, लेकिन परेशान बहुत है, डर है हमें भी कि शायद हमारा मशीन दे करके हमारा भी बंद कर दे। इस वजह से हमारा भी काम नहीं आ रहा। एक कारखाना में 5 कारीगर, 7 कारीगर, 10 कारीगर है। सारा का रोजी रोटी इस टाइम खत्म हो चुका है। कोई कहीं भाग रहा, कोई बिहार भाग रहा, कोई यूपी भाग रहा, कोई बंगाल भाग रहा। जहाँ के लोग हैं वहाँ सब जा रहे हैं वापसी।
25 से 30% वापसी जा चुके हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर आप बताएं जब कोई हो चुका है, जो सीलिंग हो चुके हैं, तो आप कानूनी क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मतलब कानून कार्रवाई क्या करेंगे भैया? जिसके पास नेता के पास जाते हैं, काउंसलर के पास, बोलता है कि जी सुप्रीम का है ऑर्डर है। अगर जो है हम अपने विधायक के पास जाते हैं तो बोलता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपका एमएलए तो कोई सुनवाई करता नहीं आपका है। एमएलए कौन है? हमारा एमएलए जो है इमरान हुसैन है। तो क्या कहा? दिल्ली सरकार उन्होंने बोला जी हम मतलब जो है कोर्ट का मामला है। इमरान हुसैन ने बोला ये कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का, हम हाथ खड़े करते जी, कुछ नहीं करेंगे हम। क्या है मतलब कोई मामला क्या है? इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। और बिना इन्फॉर्मेशन के बस जबरदस्ती धक्का निकाला, पुलिस साथ होती है, उनको बाहर निकालो, बस तुरंत ताला लगाया, सील लिया, चल दिया। कोई बात ही नहीं, कोई बात सामान का निकालने का टाइम नहीं देते। को बात करने की वो बोलते हैं कुछ आपसे, अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात कर नहीं करते, बोले कोर्ट जाओ, 305 नंबर कमरा है कश्मीरी गेट में, वहाँ पे आओ। अच्छा, तो ऐसा मतलब बिना कुछ बोले आप बिना कुछ बोले ऐसे ही बंद तो कर आप लोग दिया। क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ क्या कानूनी कर रहे हैं? हाथ कार्रवाई? पे हाथ धर के बैठे हो। अभी तो छुट्टियां थी 3-4, अभी छुट्टी थी। बैंक भी कल खुले थे, परसों दिवाली वाले दिन भी इन्होंने सील की है। अच्छा, तो मतलब बिना कुछ कहे, बिना इन्फॉर्मेशन, बिना किसी के नोटिस के ये आते हैं, सील कर जाते हैं। तो आप में से अभी कोई कह रहा था कि पैसा लेकर भी करते हैं। पैसा ऐसा है ना, जैसे जिसके 4 कमरे हैं उसमें से 2 कर देंगे, 2 को कहेंगे इस सामान इसी में डाल दो, 2 खाली रख देंगे आपके लिए। अच्छा, तो पैसा लेकर के पैसे लेते हैं अंदर खाने। ये वो दुकान है जिसे सील कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये सील कर दिया गया। इस देख सकते हैं ये किस तरह से सील किया गया है। तो कई और जगह है जहाँ पे सील कर देंगे, इसके ऊपर कारखाने होंगे तो सील कर देंगे। यहाँ पे देख, ये जो सील करने के बाद अभी हमारे साथ इसके ऑनर है, पूछते हैं उससे क्या वजह, आखिर सील करने की वजह क्या है, क्या थी, किस लिए वजह तो अभी तक पता नहीं थी क्या है, आए और सील करके चले गए। कुछ बोला नहीं आपसे? सील कुछ क्यों भी कर नहीं रहे हैं? बोला। कुछ तो बोला होगा कि मैं आप सील कर रहा हूँ, कुछ ऐसा। कुछ वजह नहीं बताई, बस सीलिंग चालू है जी, सीलिंग चालू है, उस चक्कर में सील कर गए। तो आपको मशीन वगैरह निकालने की इजाज़त दी गई थी? नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ अंदर है। सब चीज़ अंदर है। किस चीज़ की दुकान है ये? ये बैग की दुकान है, बैग की। पोल्यूशन होता था इससे? नहीं, इससे कोई पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा है कि जो आप सील करके जा रहे हैं तो उन्होंने कुछ कहा है कि मुआवजा हम देंगे, ऐसा कुछ कहा है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपके कहा। नाम पे वारंट आया था कि मतलब सील करने की? कुछ वारंट नहीं आया। किसके नाम पे आया था? कुछ तो पता कुछ होगा। भी नहीं आया। किसी के नाम पे तो होगा, कुछ आपको पता है किसके नाम पे आया था? अभी तक ये भी नहीं पता, सिर्फ आए और सील करके चले गए हैं, कोई वारंट नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो मतलब आप मतलब साफ है कि इनको कुछ भी पता नहीं। सील करने का मकसद इन्हें अब तक पता नहीं चल पाया है। इन्हें अपनी इस जिससे वो रोजी रोटी कमा रहे थे, इनका एक जरिया था, वो बंद हो चुका है। इनको ये भी पता नहीं है कि इसके आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये हताश है। मतलब उनके सामने कोई दूसरा तरीका ही नज़र नहीं आ, दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। क्योंकि अगर इनको पता चलता किस लिए किया जा रहा है, किनके नाम पर वारंट आया है और किस लिए सील किया जाए, तो कुछ कर सकता था, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। इनको कुछ भी पता नहीं। और भी कई जगह पर है, वो भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई और दुकानें जहाँ पर सीलिंग हुआ है। आइए देखते हैं कि सीलिंग, ये दुकान है जो बंद है, इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि इसे सील कर दिया गया और इसी वजह से दुकान ये बंद है। ये देखिए सीलिंग जो कर दी गई है, ताले को देख सकते हैं आप किस तरह से सील कर दिया गया है। उधर भी और इसमें विदाउट ताले का है, मतलब इसको तो खोल नहीं सकते, वो फिर मनोज तिवारी वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं इतने सारी भीड़ है, सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। ये किसकी दुकान है? किसकी दुकान है? आपकी दुकान है। नाम क्या है आपका? उर्मिला। श्याम नारायण। आपका नाम? हमारा तो उर्मिला नाम की, उनकी पत्नी। क्या काम कर रहे थे आप यहाँ? पानी का। क्या मतलब पानी से क्या मतलब? क्या पानी खरीद कर बेच रहे थे 2 रुपये। अच्छा, पानी खरीद के आप बेचते थी? हाँ। कितने सालों से आप यहाँ काम कर रही हैं? कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल से आप काम कर रही हैं? हाँ। आपकी अपनी दुकान है या किराए पर रह रही हैं? ये हमारी जेठ की दुकान है। अच्छा, जेठ की दुकान है। मतलब आप तो इसके अलावा कोई दूसरा जरिया है कमाने का, पैसा कमाने का? कुछ नहीं। क्या क्या चीज़ें अंदर है? पूरी सारे सामान अंदर है या कुछ ऐसा? हमारा बिस्तर है, 2-3 रूम का चाबी है और बहुत सारा बच्चे का स्कूल का बैग है। अच्छा, बहुत तो सारा सामान चीज़। निकालने नहीं दिया उन्होंने? नहीं निकाला, हमें नोटिस भी नहीं दिया, ऐसे आके अचानक सील कर। किसके नाम पे आया था नोटिस? कुछ पता चला आपको? कुछ नहीं आया था। बिना ऐसे ही आपको आकर के? हाँ, मैं टाइम मांगी एक दिन का कि सर जी आप दे दो, अपने बच्चे का स्कूल का बैग वैग सब निकाल लूँ। इसमें रह भी रहे थे। अच्छा, बर्तन वर्तन भी था सारा इसके अंदर। तो सारा सामान अंदर है अभी आपका? हाँ, अभी इसको खोलवाओगे सब चीज़ इसके अंदर मिलेगा, घर का इस्तेमाल का चीज़।
मेरे को टाइम नहीं दिए 1 मिनट का। अच्छा, कुछ भी मतलब आपको टाइम नहीं? हाँ नहीं दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे को किस नोटिस तरह भी नहीं दिया। मैं बोली इंतजार कर रही थी नोटिस का कि आएगा, मैं अपना सामान निकाल लूंगी इसके अंदर। यानी नोटिस नहीं दिया गया, पहले से इनको कुछ भी पता नहीं है। और ये देखिए आप बैग के कारण हमारे बच्चे घर में बैठे स्कूल नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे। आप ही की दुकान है मतलब साथ में आपके बीबी, तो आपको कुछ पता नहीं था पहले से कि कुछ होने वाला है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन देके कोई नहीं पता था जी। कुछ भी नहीं पता था? छुट्टी वाले कुछ तो सामान वामान निकालने के आपको टाइम दिया था या नहीं दिया था? कुछ नहीं टाइम, आधा घंटे टाइम नहीं दिया। चाबी भी इसके अंदर लोग हमारा है। अच्छा, ऐसा है कुछ? कह रहा उसने कहा खाली स्विच बंद कर दो, उसके बाद ताला लगा दिया। तो आपको आपने पूछा नहीं किस लिए बंद कर रहा? आपने पूछा नहीं? कह रहा कोड बताएगा। अच्छा, कोड बताएगा आपको, ये बताया। तो मतलब साफ है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के मतलब यहाँ से पानी खरीद करके वो बेचने का कारोबार कर रहे थे। इनकी दुकान को भी सील कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होता है और किन किन चीज़ों का बिना बताए। यहाँ भी कुछ दुकानें हैं जिस पर सीलिंग हो गई है, इसको बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं ये दुकान है, इसे बंद कर दी गई है। ये सीलिंग है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से सील मार करके इस दुकान को बंद कर दी गई है। आगे आइए, आगे हम आपको दिखाएं। यहाँ पे देखिए ये ताज़ा है, मतलब कुछ ही दिन होंगे। इस पर सील कर दिया गया है किस तरह से। 2 लॉक है इस पर और दोनों लॉक को जो है सील कर दिया गया है इस पर। इसका मकान मालिक नहीं है यहाँ के? मालिक नहीं है। अच्छा, मालिक है नहीं यहाँ पे फिलहाल। तो ये वो जगह है जिन पर सील कर दी गई, दुकानें हैं यहाँ पर आमतौर से ज़्यादातर जो है, तो इन्हीं चीज़ों को सील कर दी गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर हमारे पीछे पीछे सारे लोग आ जाते हैं। उनकी मतलब यही है कि कोई उनकी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है, इसीलिए हमारे पीछे साथ आ रहे हैं। उनका कोई शौक़ नहीं है तो हमारे साथ बार बार आने का उनका। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मेहताब नाम है। मेहताब सिद्दीकी। मेहताब सिद्दीकी। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कहाँ के लोग हैं? यहाँ पर ज़्यादातर 70% लोग बिहार के रहने वाले हैं, जो बैग के काम करते हैं, मजदूर लोग हैं। और दूसरी जगह कहीं के हैं या भी हैं, बिहार यूपी के रहने वाले ज़्यादातर। काम क्या होता है उनका? बैग के काम है, यहाँ पर बैग के काम होते हैं। सिर्फ बैग का ही काम है या कोई दूसरा काम होता है? नहीं, सिर्फ बैग का, ओनली फॉर बैग। सिलाई मशीन का काम है। नो, इसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा इसमें। अच्छा, पोल्यूशन नहीं होता? नहीं हो सकता, सिलाई मशीन में पोल्यूशन है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या कहते हैं आप, जो सीलिंग का मामला हो रहा है, तो ये जो सीलिंग जो हो रहे हैं आपको पता चल रहा है किस लिए हो रहा है? कुछ ऐसा आपको बताया जाता है? नहीं, ये मालूम चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये मतलब इसीलिए लगा जा रहा है। और पोल्यूशन की जगह है, यहाँ पे पोल्यूशन वाले कारोबार है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। पोल्यूशन का कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कारखाने हैं, सिलाई मशीन है, पेंटी वगैरह का काम होता है। और ये टी शर्ट वी-शर्ट बनते हैं, छोटा अंडरवियर, बच्चे के कच्चे बनियाने सब बनाते हैं, बैग बनते हैं, लेडीज़ पर्स बनता है। इसमें कोई पोल्यूशन का काम नहीं है, इसमें कोई केमिकल का काम नहीं है। सिलाई से काम होता है, धागे से काम होता है। और हम लोग गए यहाँ पे लोगों के पास, तो लोगों ने बताया, विधायक हो गए या काउंसलर हो गए, इनके पास हम गए तो इन्होंने बोला कि ऐसा है कि ये जो हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम सरकार से अपील करते हैं कि इसका कोई कानून लाया जाए या ऑर्डिनेंस लाया जाए इसका। तो लाइसेंस बनाने के लिए वो लोग कह नहीं रहे कि लाइसेंस बनाइए? अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अभी ऐसा कुछ है नहीं लाइसेंस का कि मतलब लाइसेंस बनाया जाए, ऐसा कोई ऐसा मामला है नहीं। तो ये भी नहीं बताया जा रहा है कि मतलब कब तक ये सील रहेगा या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी मतलब पता नहीं रहता? नहीं, कुछ भी पता नहीं है, बस ये है कि बस सील लग रहा है, अचानक आते हैं और सील आगे चले जाते हैं। तो आप लोग को डर रहता है कि डर है, बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। ऐसा कोई बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, ना कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिससे कोई पोल्यूशन का काम हो। यहाँ पे 2-4 मशीन। तो आप लोगों ने जाके मतलब कहीं आप लोग अपोज नहीं किया कि नहीं हमारे यहाँ पे पोल्यूशन? हम तो काउंसलर पे ही जाएंगे और अब एमएलए पे जाएंगे, विधायक पे जाएंगे। हम विधायक पे गए, उन्होंने वहाँ से भी कुछ नहीं मिला, हमें कोई मदद नहीं आई, कुछ नहीं। आपका काम क्या है यहाँ पे? बैग मटेरियल का काम है। आप भी बैग मटेरियल का काम करते हैं, तो आपको डर है कि मतलब आपको भी यहाँ से निकाल देंगे? पूरा डर है। सुबह उठते हैं आदमी खाना पीना नहीं खा रहा भाई, डर के दायरे में है। इमरान हुसैन के पास भी गया हुआ था, आदमी बोल रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या करना है नहीं करना है। यहाँ पब्लिक सुबह से शाम तक रात तक रूमें खाली हो रहा है, मशीनें खाली हो रहा है, लगा बॉडी का काम होता है, चड्डी बनिया बनना, उसमें क्या प्रदूषण है। आप लोग क्या करते हैं? आप? मेरी चाय की दुकान है। अच्छा, तो आपको भी डर है क्या? जी, बहुत डर लगता है और यहाँ से सीले लग रहे हैं, कारखाना नहीं लगना चाहिए तो, क्योंकि आपकी चाय इसलिए लग रहा है ना कि हर किसी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ कारखाना नहीं रहेंगे तो हम दुकान लेके क्या करेंगे? अच्छा, मतलब लोग ही ना रहते? जी जी जी। और यहाँ कोई पोल्यूशन का काम भी नहीं है और सरकार बता दे कि हमें लाइसेंस बनाना या कुछ भी तो हम काम करने देंगे, कुछ बताते नहीं, अचानक आते हैं, सील मार देते हैं, चले जाते हैं। इन लोग आपके पास दुकान है? हाँ जी। क्या करते हैं? यही बैग मटेरियल का काम है मेरा। तो आपका अपनी दुकान है या? हाँ जी, अपनी है। नाम क्या है आपका? जतिन। कितने दिन से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हमारे फादर है 20 साल से कम से कम। तो फिर भी आपको डर है कि मतलब ऐसे? बिल्कुल है, ऐसा है। सीलिंग जो हो रही है, कोई हमारे नोटिस नहीं दी जा रहे, कोई टाइमिंग नहीं दी जा रही है। बस सीलिंग वाले आ रहे हैं, लगा रहे हैं, अपने बात खत्म। कोई नोटिस वगैरह अगर वो कहते हैं जी तो आपके नाम पे आता है? जैसे आप 20 साल से यहाँ पे, तो आपके फादर के नाम पे आया? नहीं, कुछ ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं मतलब जो पुराने ओनर थे ना, उनके नाम आ रहा है। वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है।
जा चुके हैं। अच्छा, हमारे साथ एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं जो यहीं पे रहते हैं, तो उनसे आइए बात करते हैं, यहाँ के माहौल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कर रहे हैं इस बारे में। आपका नाम सर? मेरा नाम महेश धानुक है। अच्छा, तो आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं सर? मेरा तो जन्म यहीं का 40-47 साल की मेरी उम्र हो गई है। तो आप जन्म यहीं थे? हाँ, मेरे तो आपको भी डर लगता है कि मतलब आपके भी घर में सीलिंग वगैरह? देखो, डर क्या है कि ये जो सीलिंग का मामला चल रहा है अब ये सुप्रीम कोर्ट का है या फिर हमारी गवर्नमेंट का है, जो भी है गलत है। यहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, उनका बैग मटेरियल काम है, कोई मटेरियल बेचता है तो कोई सिलाई करता है, तो सिलाई के काम में या बैग मटेरियल बेचने में तो कोई प्रदूषण है नहीं, है ना। यहाँ पे कोई रबड़ की फैक्ट्री हो, केमिकल की फैक्ट्री हो या कोई पेंट का काम हो, उस पर सील लगाई जाए तो ठीक रहेगा। तो आप इन चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आप जैसे एक आपके कार्यकर्ता है तो कुछ तो कर रहे होंगे आप आवाज़ तक पहुँचाने के लिए। देखो, ये आवाज़ अब यहाँ से पहुँचेगी। असल में क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अगर ये भाजपा का होता या आम आदमी पार्टी का होता तो जनता सड़क पर उतर जाती। ठीक है, तो इसलिए भी जनता भी चुपचाप बैठी हुई। लेकिन हम देखते हैं कि आज सुबह भी मैंने देखा 5 बजे सारी रात से लोग बाग जो है टेम्पो में अपना सामान भर रहे थे। ठीक है ना, बड़ा बुरा लगा। यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और लाखों आदमी जो है ना यहाँ का आदमी भी काफ़ी बेरोजगार हो जाएगा। काफ़ी लोगों सदर मार्केट से जुड़ा हुआ है, लोगों के पैसे फंस जाएंगे, है ना। लोगों ने जो मजदूर आदमी है उनकी तनख्वाह मर जाएगी। बहुत से ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इन लोगों को ब्याज पट्टे पे रुपया दे रखा है, बेचारा उनका वो रुपया मर जाएगा। मतलब और अब ये जुड़े हुए सब एक दूसरे जुड़े हुए लोग। मैंने पूछा सुबह 5 बजे लोग लोनी में जा रहे हैं। अब लोनी में यूपी का मामला है, वहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं। यहाँ तो हम सब मिलकर रहते थे, संभाल लेते सारा, है ना। वो लड़ाई है झगड़ा जो भी है, लेकिन जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। ये तो एक अध्यादेश लाना पड़ेगा। तो आप लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है? देखो, कानूनी कार्रवाई इसमें कुछ नहीं होगी। हम तो ये कहेंगे, हम मांग करेंगे हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कि इस बारे में भी अध्यादेश लाएं लोकसभा में और सीलिंग को रोका जाए, ताकि गरीब आदमी जो है कमा के। पता चलता है आपको किस लिए मतलब लाया जा रहा है? किन के नाम पर वारंट जो आता है, जैसे मान लीजिए सील करने का जो मामला होता है? मैं बताता हूँ। देखिए, अभी जो हमने पता किया था उसमें पता ये चल रहा है कि जिन लोगों को आज से 40 साल 50 साल पहले DDN गवर्नमेंट ने जगह दे दी इस जगह के बदले में जहाँ रहते थे, लेकिन उन 2 लोगों ने क्या किया है, वहाँ यहाँ से भी जगह जो है बेच के भाग गए, वहाँ भी जगह ले ली डबल। अच्छा, दोनों तरफ से उनका फायदा हो, दोनों तरफ से फायदा हो। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो बिहार से आया हुआ है, खासकर बिहार से लोग आया हुआ है, वो बेचारे जो है अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर उन्होंने 20 लाख का मकान लिया, किसी ने 30 लाख का मकान लिया, किसी ने खंडर खरीदा 20 लाख का, वो बेचारे सब जो है मारे जाएंगे। तो ये बहुत मतलब गलत बात होगी। थैंक यू सो मच। आपका नाम सर? आप क्या? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद हो गया। क्या करते हैं आप? मैं बैग बनाने का काम करता हूँ, मेरा खुद का काम है। मैंने कारखाना है आपका? कारखाना ही है। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप जो यहाँ का माहौल देख रहे हैं तो किस तरह से सील करते हैं? मतलब MCD के जो ऑफिसर आते हैं, जो सीलिंग ऑफिसर आते हैं, वो किस तरह से सील करते हैं? MCD के जो अधिकारी आते हैं, लोग खाली भी रख रखे हैं अपना कारखाना। मान लो यहाँ पे राजेश इंटरप्राइज चल रहा था, ठीक है। अब राजेश नहीं रह रहा, नौशाद रह रहा है। बिल्कुल। तो ये 40 साल या 30 साल पहले का वेरीफाई हुआ ठीक है। हम लोगों ने आए यहाँ, कोई अपना मजदूरी कर करके 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख में मकान अपना खरीदा और वहाँ पे अपने बाल बच्चों को भी रख रखा है और मशीन चला करके अपना भरण पोषण कर रहा है। ये जिंदगी काटने का तरीका है यहाँ जो हम लोग आए हैं जैसे। और लगभग 99% ही लोग ऐसे हैं। 99% लोग, 1% कोई जो है जो 40-50 मशीन चला रहे होंगे, नहीं तो 99% लोग ऐसे हैं। तो अच्छा, आप लोगों के पास अगर मान लें 99% लोग जो है उनके पास जो मशीन है वो आखिर कितनी मशीनें होती है? मशीन किसी पास 2 होती है, किसी पास 3 होती है, किसी पास 4 होती है। अच्छा, एक फ्लोर जो होता है, जैसे कि आप मैंने देखा बहुत ही तंग गली है, मतलब वो जो सीढ़ी है और घर जो है बहुत ज़्यादा मतलब हवादार नहीं है, तो उसमें कितने लोग रहते हैं? एक कमरे में कम से कम 5 लोग 6 लोग 7 लोग, पूरे मकान में कम से कम 50 से 60 लोग। जो मकान होता है पूरे एक ही आदमी का होता है? नहीं, एक आदमी का नहीं, 5 आदमी का होता है। अच्छा, ऐसा 90% मकान है जो पूरा मंजिल बाई मंजिल होता है। अब किसी ने अपनी ज़िंदगी में कमाया 5 लाख रुपया, अब वो मकान जब बिक रहा है तो किसी ने 1 फ्लोर ले लिया, किसी ने 2 ले लिया। इसी तरह 90% लोग ऐसे ज़िंदगी काट रहे हैं यहाँ पर। और खुद अपने परिवार को पालन पोषण के लिए अपनी उसमें रह भी रहा है, ऐसा नहीं है, परिवार के साथ भी काम कर रहा है लोग ज़िंदगी काटने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो सीलिंग करने के लिए ऑफिसर आते हैं तो वो क्या चीज़ देख के सीलिंग करते हैं? जैसे मशीनें वो ये कहता है बस मशीन नज़र। अभी हमारे कल के सामने की वाक़या है, मैं खुद वहाँ मौजूद था। उन्होंने आया, रूम पूरा खाली था, मान लो रात भर उन लोगों ने खाली किया रोज जगह, चलो भाई जगह खाली करनी है, वो जाने की तैयारी थी, चलो भाई यहाँ से मैं जा रहा हूँ। उन लोगों ने रूम अपना खाली करके अपने सामान को छत पे रख दिया कि मैं मुझे 2-3 घंटे का वक्त मिलेगा, मैं इसे कहीं और ले जाऊँगा। तो मशीन लेके चले जाएगा? हाँ, मशीन लेके। अब वो सामान छत पे रखा हुआ, तो मेरी मौजूदगी में मैं सामने था, सीलिंग वाले आए और सीलिंग वाले ने देखा रूम खाली है, वो छत पे चढ़ गया। अच्छा। अब छत पे वो सामान जब रखा हुआ था तो सीलिंग वाले ने ये कही कि अगर आप इसे रूम में रखते हो तो ठीक
ठीक है रूम में मैं एक रूम में सीलिंग मारूंगा, ठीक है। नहीं तो पूरे मकान में ही सीलिंग मारूंगा, बल्कि पूरा मकान खाली था, लोग रह रहा था। अच्छा, वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग रह रहे थे तो रह रहे थे या काम कर रहे थे? उसमें कुछ लोग रह भी रहे थे और वहाँ पे काम नहीं था। अच्छा। काम नहीं था, पूरा मकान ही खाली था, कुछ लोग चले गए। अब कुछ लोगों की एक आध दो मशीनें रखी हुई थी जो ऊपर छत पे खोल करके, यानी खुली ही मशीन रखी हुई थी कि हमें आप टाइम मिला, टेम्पो मिलेगा, जब आदमी थोड़ा टेम्पो की कोई सवारी के तो साधन करेगा, जब हमें सवारी मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अधिकारी क्या किया, घर की बालकनी, घर का छत इस तरह चेक इन करना ये कानूनन अपराध है। बिल्कुल चेक करने के बाद मशीन ला के अंदर डाल कर किसी मालूम, यानी उन्होंने फिर मंगवाया मशीन को, रूम में रखवाया, फिर वीडियो बनाया और तब जाकर सील मारा उन्होंने। ये कहाँ का न्याय है? ये ऐसे कर रहा तो चोर है। अच्छा, ये बात तो ये मतलब एक ही रूम में उन्होंने किया तो एक ही रूम में उसने किया और इंटीमेटर दे दिया कि आप सारे जगह खाली करके रखो। लोग इस तरह परेशान बने पड़े हुए हैं। यहाँ का माहौल एकदम, लोग पानवारी है, मान लो यहाँ सबसे जुड़े हुए हैं, एक पानवारी है, यहाँ पे 10 आदमी रह रहा है तो उसे पान खाएगा। अगर वो यहाँ पर का 10 लोग चला जाएगा तो पानवारी क्या करेगा? भूखा मरेगा, होटल वाले भूखा मरेगा। ये हम करते हैं और न्यायालय हमारा काम सीलिंग के दायरे में आ रहा है। हम जूट बैग बनाने वाले में आ रहे हैं, हम जूट के बैग बनाते हैं, कुछ लोग हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है। इस तरह का दहशत मचा रखा है एमसीडी ने। एमसीडी बिल्कुल खिलाफ कर रहा है। अब न्यायालय का क्या न्याय है, क्या अध्यादेश है जो उन्होंने कहा जूट बैग बनाने का? सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अध्यादेश जो जारी कर रखा है कि जूट बैग आप बना सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी फिलहाल हम जो काम कर रहे हैं के दायरे के अंदर काम कर रहा है, लेकिन एमसीडी बिल्कुल खिलाफ कर रही है। लोग जैसे तैसे परेशान है, जैसे तैसे मशीन को चलवा के मार रहा है। ये सर आपका काम है सूचना देना, यानी आगे हमारी बात तक पहुंचाइए और हम लोग कोशिश करेंगे। व्यापार नबी करीम एसोसिएशन के मंडल से हम लोग धरना प्रदर्शन भी करने कोशिश करेंगे कि सरकार की नज़र में हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हो, हम लोग वहाँ तक बात पहुँचाएंगे। बहुत सी ऐसी दुकानें और कारखाने हैं जो सील करने के बाद बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डर के मारे बंद करके वो चले गए। उनको डर है कि कहीं अगर वो सीलिंग वाले आए, सीलिंग ऑफिसर आकर बंद कर दे। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ये जो दुकान है बंद करने की सबसे बड़ी वजह ये सीलिंग का डर है। ये इसमें जो है वीसी चलता है, जिसे हम कहते हैं खाना खाने के लिए जो लोग आते हैं मंथली बेस पर यहाँ पे पैसे देकर खाना खाते हैं। बावजूद इसके उनका डर है और ये बंद करके वो चले गए हैं। यहाँ पे कई और दुकानदार हैं, आइए हम उनसे पूछते हैं उनको डर है क्या, उनको भी अभी खौफ लगा है कि क्या उनकी भी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। देखिए आइए हम जानते हैं आपसे। दुकानदार कौन है? आप हैं। आपको क्या डर लग रहा है कि हाँ मतलब हमें भी डर है कि मतलब सीलिंग का मामला है, कह रहे हैं कि आपकी भी दुकान सील कर दी जाएगी। तो आपकी तो कपड़े की दुकान है? जी कह रहे हैं उसकी भी मतलब उसको में भी दिक्कत है कि मतलब उसको भी सील कर दिया जाएगा। अच्छा, तब आप भी डर में? जी हम भी डर। आप अगर ऐसा हो जाता तो पहले से क्या तैयारी करके रखे हैं? पहले से तो कुछ कपड़ा निकाले हुए हैं, बाकी अच्छा होगा तो फिर देखा जाएगा। तो वो तो ऐसे भी वो आपको टाइम नहीं दे रहे, तो आपको पहले से निकालना होगा फिर? जी जी, और कपड़ा तो निकाल लिया हमने। अच्छा अच्छा, जी जी जी। चलिए, मतलब कितना डर है। एक कपड़े की दुकान है, इधर देख सकते हैं वीसी और क्या कहते हैं खाना खाने की दुकान, बावजूद इसके लोग डर के मारे खाली करके चले जा रहे हैं। मतलब एक तरह से पूरी डर का माहौल है। 20 साल पहले कुछ हुआ और 20 साल के बाद अब उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। 20 साल पहले जो लोग थे वो बेच करके सब कुछ चले गए हैं, बावजूद इसके अब जा करके उसका फैसला आता है और यहाँ के लोगों पर उसकी गाज गिरती है और यहाँ के लोगों को अपनी रोजी रोटी खो करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। अंकल बताएं, आपको भी डर है कि आपको भी यहाँ से निकलना है? बिल्कुल नहीं, डर ही डर है। ऐसे का पता ही नहीं लगता किसके लगा रहे हैं किसके नहीं लगा रहे। तो आप पहले से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी का खाली कर रहे हैं। अच्छा, वो आप अभी खाली कर रहे हैं? थोड़ा सा दूर हटेगा प्लीज। दिखा दीजिए। ये क्या दुकान थी जी, रिटायरमेंट के बाद में करी थी। अच्छा, आप पहले क्या करते थे? पहले सरकारी नौकर थे जी। अच्छा, सरकारी नौकर थे, उसके बाद आपने यहाँ पे दुकान? हाँ जी, ईमानदारी से काम करा सारी जिंदगी। अब रोज मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जो डर रहता है। कितने साल से आप यहाँ पे दुकान कर रहे हैं? मेरे को तो 9 में रिटायर हुआ था जी। 2009 में? हाँ जी। मतलब 9 साल हो रहे हैं अब। 9-10 सालों के करीब हो जाए। आपकी अपनी है या खरीद के? किराए पे है। हाँ जी। तो फिर भी आपको खाली करना पड़ रहा है जी, क्या देख सकते हैं कि ये खाली कर रहे हैं। मतलब ये देख सकते हैं आप, कोई पता नहीं जी इनका। आपको भी डर है? हाँ, पता नहीं क्या, अब किसी को समझ में तो नहीं आता, ना कोई बताने वाला है। आते हैं सील लगाते हैं, चल जाते थे। जिससे आप पहले से मतलब क्या करें, क्या पता कब क्या कर दें। अच्छा, सरकार ने वो गाइडलाइन तो है ही नहीं, तो पता इसको करेंगे इसको नहीं करेंगे, या किसी ने कुछ बताया हो, कोई नहीं बताता। अफसर आते हैं सील करते हैं चल जाते हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी नहीं बताते। वही बिल्डिंग है जिसकी 5वीं मंजिल पे जो है सीलिंग हुई है। आप देख सकते हैं हम अंदर जा रहे हैं देखने के लिए कि आखिर मामला क्या था। 5वीं मंजिल पे है
कितनी तंग है, कितनी गंदी है, किस तरीके से यहाँ पे अंधेरा है, ये पूरा जो है ये मामला है। इस तरह से लोग रहते हैं, इस मामले इस बिल्डिंग पे रहते हैं, उनकी बड़ी तकलीफ़ है। उनकी सबसे बड़ी वजह इनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सिर्फ अपने पैसों के लिए आप अंधेरा कितना आप देख ही नहीं सकते, मुझे भी देख नहीं सकते, माइक को भी देख नहीं सकते हैं। इस कदर अंधेरा है और इस कदर जो है तंग गलियाँ हैं, तंग लोग सिर्फ यहाँ पर रहने। कोई इंसान जो है ऐसे नहीं रहता है, उसकी मजबूरी होती है और रहने की सबसे बड़ी मजबूरी है ये कि पेट, जब पेट जो है जहन्नम की तरह जब तक वो भरता नहीं है तब तक उनको सुकून नहीं मिलता है। तो ये जो जगह है इन पर रहने के लिए सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने पेट जो है क्या कहता है भरना है, पेट के लिए कुछ कमाना है। ये जो सारे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कितनी मजबूरी के साथ लोग रहते हैं। अगर इन लोगों की इस रोजी रोटी को छीन लिया जाए 25 साल पुरानी किसी बात को लेकर के, कोई इंसान यहाँ पे रह रहा होगा, उनकी वजह से अगर इन कारखानों को और इनकी जो भी चीज़ें हैं अगर बंद कर दिया जाए, इनकी रोजी रोटी को बंद कर दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। वो आखिर कमाएगा कहाँ से, खाएगा कहाँ से, क्योंकि जब तक काम नहीं करता इंसान तो खा नहीं सकता। आइए अब आपको उस मंजिल पे ले चलते हैं जहाँ पर सीलिंग हुई है। तो यही वो बिल्डिंग है जो 5 मंजिल हमने चढ़ा, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। ये वही है जिसको बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑनर है वो यहाँ पर है नहीं है फ़िलहाल, वो कहीं गए हुए हैं। तो क्योंकि उनके अंदर एक डर है, वो आखिर करे तो करे क्या, वो सोच रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो यकीनन जो है वो गरीब है, मजदूर लोग हैं, अब बिहार से आए हुए हैं। जितने भी यहाँ पे हैं ज़्यादातर बिहार और यूपी के ही हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर आए हुए। मैंने आपको 2 और जगह हमने आपको सीलिंग का मामला दिखाया, ये तीसरा है मामला। इसके अलावा कई मामले पेश आए हैं, लेकिन हम उनको सारी जगहों को जा नहीं सकते, सारे लोगों से मिल नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा मोहल्ला है और यहाँ पर जो है सब अलग अलग हैं, वो काम की तलाश में है। किसी का सीलिंग हुआ है तो बड़ी परेशानी में है, वो सदमे में है, आखिर क्या करना चाहिए उनको। तब तक ये भी पता नहीं आखिर सीलिंग हुई किस वजह से है, उनको ये भी पता नहीं आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए, वो सदमे में है। तो हम सबके पास जा नहीं सकते। आप तक ये पहुंचाने के लिए कुछ लोगों का हमने मामला आपके सामने रखा। आपको पता ये चल गया पूरी तरह से कि मामला क्या है। 20 साल पहले यहाँ पर कुछ लोग फैक्ट्री लगा के रहते थे और उनकी वजह से पोल्यूशन होती थी, जैसे कि आपको कुछ देर पहले एक भाई ने बताया होगा। तो आपने सुन लिया कि 20 साल पहले उनकी वजह से अब सीलिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम उसको मानना चाहिए, सराखों पर है। लेकिन ये मामला है कि जो गरीब लोग हैं यहाँ पे, कितने मतलब जो है ऑनर आए चले गए, मालिकों ने इसको ख़रीदा फिर बेच दिया, अब कोई और है, उनकी वजह से अब सीलिंग हो रही है। तो ये गरीब लोगों पर एक तरह से अत्याचार है, जुल्म है, क्योंकि उनके पास तो कोई ज़रिया है नहीं दूसरा कमाने का ज़रिया। कुछ ऐसे भी सीलिंग यहाँ पर हुए हैं जो पोल्यूशन की अगर हम बात करें, जो कारखाने लगा के रखे हैं कुछ, तो ठीक है अगर हम मान भी लेते हैं एक बार कि उनकी वजह से पोल्यूशन होता है। लेकिन कभी ऐसा भी है जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि पानी खरीद करके बेचा करती थी या बेचा करते थे, उनके वहाँ भी सीलिंग हुई है। तो मतलब साफ है कि कई मतलब कभी किसी दौर की बात है और अब जाके उसका जो है फल जो है अब सामने आया है। कब क्या हुआ था, अब गुटली जो है उस वक़्त लगाया गया था, पेड़ बन करके अब सामने आया है। फैसला अब जो हुआ है, अब इस फैसले की कानूनी कार्रवाई हो रही है। क्या ये वाकई सही है? जो सीलिंग ऑफिसर्स आते हैं पैसा लेकर के, 2 जैसे कुछ लोगों का मानना है, यहाँ पे एक है वो बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था, मतलब पैसा लेकर के बंद कर देता है, ऐसा आप बता रहे हैं? पैसे भी लेके छोड़ते हैं। किस तरह से पैसा लेते हैं, क्या करते हैं? पैसे लेते हैं, बोलते हैं कि 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 20,000 रुपये दो, 25,000 दो। अच्छा, 2 दिन का टाइम देने के लिए पैसा मांगते हैं, तो उसके बाद 2 दिन का टाइम देते हैं, पैसे लेके जाते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर सील मार देते हैं। अच्छा, वो 20,000 का 2 दिन का वक्त है, मतलब 20,000 की बस इतनी कीमत है, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब वो। और क्या कहते हो, कितने मतलब ऐसे जब मान लीजिए किसी के पास 4 फ्लोर है तो क्या करते हैं, पैसा कितना देते हैं और किस तरह से वो करते हैं? 4 फ्लोर है तो पैसे मतलब जो दिया उसका छोड़ दिया, 2 दिन 3 4 दिन के लिए, उसका जो नहीं दिया उसको मार दिया। चारों फ्लोर को मार दिया। तो मतलब ये कि एक मजदूर की 20,000 की कीमत, 50,000 की कीमत, जो दिन भर काम करने के बाद, यानी सुबह से लेकर के रात 8, 9, 10 बजे तक के लोग काम कर रहे होते हैं, इनकी कीमत 20,000 की जो कीमत है, पता नहीं कब तक कितने टाइम लग जाते होंगे 20,000 कमाने में। और इस 20,000 की कमाई के सिर्फ 2 दिन मोहलत दी जाती है। बताया नहीं जाता है कि पहले से नोटिस दी जानी चाहिए। बेचारे लोग जो मशीन उनके अंदर है, मशीन निकाल ले, जैसे कि कभी बताया कि उनके बैग भी अंदर है, बच्चे की स्कूल बैग, तो वो स्कूल बैग भी नहीं निकाल पाए और इसी वजह से उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ये चीज़ें हैं कि 20,000 की कीमत बस नहीं, 2 दिन का वक्त है, आप निकाल सकते हो तो निकालिए, वरना आपको सारे सामान जो है अंदर ही रह जाएगा। आज तक लेता है, ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettribes.com। अगर आपके नज़दीक भी कुछ होता है तो हमें ज़रूर लिखिए, हम आपके लिए ज़रूर कुछ करेंगे। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया।
मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तज्ज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millattimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।